पता नहीं अम्मा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। त्यागी जी, उनका भी व्यवहार अब बदल रहा है, पहले जैसा नहीं रहा। पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही। मम्मी, अगर आप कहे तो मैं दादा के सारे फ्रेंड्स और अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ। हम सब मिलकर पुलिस पर दबाव डालेंगे तो शायद पुलिस एक्टिव हो जाए। हाँ लेकिन हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वानी जी, आपकी लीव ऑन ड्यूटी कैंसिल कर दी गई है, इसलिए आपको कल ही स्कूल में रिपोर्ट करना होगा। लेकिन सर, मेरा बेटा अब तक घर नहीं लौटा है, वो गायब है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर का दौरा है, आपके ना रहने पर जॉब भी जा सकती है वानी जी। लेकिन सर, मेरा निमय घर नहीं आया है, आपको पता है ना। मैं समझ सकता हूँ वानी जी, आपके बेटे के लिए हम दूसरों के बच्चों का भविष्य तो अंधेरे में नहीं रख सकते। यू हैव टू ज्वाइन। क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब का फोन था, कह रहे थे कि कल स्कूल जाने की हम नौकरी खतरे में पड़ सकती। हमारा तो इस शहर में रहना ही मुश्किल हो गया है। ना जाने लोग निमाय के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे हमारे घर के बेटे के बारे में ऐसा बुरा बुरा मुझसे तो नहीं सुना जाता। मैंने ठीक नहीं किया। जब देखो बकर 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 बकर। चुप रहा करो। नहीं अम्मा, आप समझी नहीं। इसका कहने का मतलब था कि निमाई को छुपने की बजाय हमारे पास आना चाहिए था, तभी तो हम उसकी मदद कर सकते थे ना। क्यों, ये कहना चाहती थी ना तुम? हाँ, यही तो हम कह रहे थे अम्मा। समझ आ गया, समझ आ गया। अच्छा, नमस्ते नानी। अरे सयाली, आओ आओ बिटिया। नानी, निमाय का मैसेज आया था। हाँ? आंटी, आंटी दिखा तो। आंटी जल्दी आइए, देखिए निमाय का मैसेज आया है। लेकिन आपको ये मैसेज मिला कब? बस अभी थोड़ी देर पहले। मुझे क्यों नहीं फोन करता या मैसेज करता? सयाली, अरे सयाली बेटा, कब आई तुम? आओ ना, बैठो। नहीं बैठो ना। मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा जूस और सैंडविच ले आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे बेटा, आओ ना। मुनिया, धीरज धरो बेटा। अरे सयाली को मैसेज किया ना निमाई ने, तो आ भी जाएंगे। हाँ आंटी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं हूं ना, मैं हमारे निमाय को जरूर ढूंढ निकालूंगी। हम पूरा लखनऊ शहर छान मारेंगे और हमारे निमाय को ढूंढ निकालेंगे, है ना? हाँ, मैं पापा को फोन करती हूँ। फोन कहाँ है? बाकी हेलो पापा। समरवा, ए, अबे कहाँ कड़ा पड़ा खड़ा है? देख, हमारी बिटिया परेशान हो रही है, पता कर ढूंढे। एक तो काम कर, राजहंस परिवार के घर के पास आमने सामने कहीं शादी वर्दी में पुलिस वाले खड़े कर। लोंडा कभी ना कभी तो अपनी माँ बहन से मिलने आएगा। हो सकता है नया साल के बहाने। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? He won't come। बस जितना कह रहा उतना करो तुम। ज्यादा फाय फाय करने से कोई ज्यादा अकलमंद नहीं हो जाता। भावना हो ना, तुम्हारे समझ से परे की चीज है। माँ और बेटे के बीच का वात्सल्य रस क्या होता है कि तुम ससुर के नाती का जानो। ये श्यामली देवी ने तो कभी बरसाया नहीं तुम्हारे ऊपर प्यार।
क्या बे, चलो फालतू में। उठो यहाँ से, जाओ। अरे उठो यहाँ से, जाओ जाओ, बेटी को रिजल्ट चाहिए, जाओ। मम्मी, मम्मी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? शायद निमाई आ जाएगा, चुप रहे। मम्मी आप भी ना। चुप करना, निमाई जरूर आएगा। लो, लाइट भी चली गई। चलिए भी मम्मी, और अगर दादा आएंगे भी तो वो नॉक कर कर आएंगे ना, ऐसे ही थोड़ी हमें बिना मिले चले जाएंगे, है ना? चलो चलिए मम्मी। ये लाइट क्यों चली गई, देख तो ले। कौन है? माँ, माँ, निमाई, पकड़ो 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 पकड़ो। दादा रुको, दादा। निमाई रुक जा बेटा, निमाई। अच्छा तो यहाँ ये सब हो रहा है। अगर हम अपने आदमी नहीं भेजते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। तो पुलिस अब चौकीदारी भी करने लगी। चलो अच्छा है, हमारे घर की तो रखवाली हो रही है। छुप छुप के बेटा घर पे मिलने आ रहा है और आप ड्रामा बतिया रही हैं। उस दिन पुलिस स्टेशन में गुम हो गया हमारा बेटा, तो गुम हो गया कह के FIR लिखवाने का तमाशा कर रही थी। 2 मिनट में बंद करवा देंगे सारा ड्रामा, कंपनी जान लीजिए। देखिए, आज निमाई पहली बार घर। और पहली बार छोड़िए मास्टराइन, पहली बार केस हैंडल नहीं कर रहे हैं हम, बहुत देखे हैं। और आप ये बात जान लीजिए, अब दोबारा आपका बेटा नहीं आएगा। ये फर्स्ट और लास्ट बार है। जेल में जाएगा ना वो जो एक्सीडेंट विक्टिम है, ये सब जिसको आपके लोंडे ने मोटरसाइकिल से ठोक दिया था, बहुत क्रिटिकल अवस्था में। ऐसी अवस्था में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है वो। उसके मरते ही आपके बेटे पर मर्डर का चार्ज लग जाएगा। अरे कैसे? लेकिन वो केशव को तो। हाँ, चौकियां नहीं मास्टराइन। और जल्दी से जाके अपने बेटे को सरेंडर करने के लिए कहिए, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो आपके घर की कुर्की हो जाएगी और सबको बाहर निकाल के घर को सील कर देंगे हम। इधर होगा, पुलिस के नाम की तोप चला रहे, पुलिस का धर्म भी समझते हो हैं?
हमसे क्या कह रहे हो कि हम सरेंडर करवा दें? अरे दम है तो खुद ढूंढ लो। अमर रहने दीजिए, इनको बोल के कोई फायदा नहीं। अरे नहीं मुनिया, कैसे नहीं सुनेंगे, ये सब सुनेंगे। क्यों, क्या कह रहे थे? सब जानते हो? अरे सब जानते हो, सब पता है तो बताओ हमारा निमाई कहाँ है, और नहीं पता तो पता करके बताओ। ज्यादा दरोगाई दिखा रहे हैं। क्या लगा था क्या औरतें हैं तुम्हें देख करके डर जाएंगी? अरे जाओ, समझदारी इसी में है कि चुपचाप जाके अपना काम करो। अंडरस्टैंड? इन औरतों के मुंह कौन लगेगा? चल। और एक बात गांठ बांध के रख लीजिएगा मसराइन साहिबा, आप ही भूल जाइए कि आपका कोई बेटा था। जिस दिन वो हमारे हाथ लग गया, उस पे हाफ मर्डर का केस दर्ज होगा, और अगर वो केस मर गया तो केस दर्ज होगा फुल मर्डर। चल बे, याद रखिएगा। नहीं बाकी कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ, अरे आओ चले। अरे मुनिया, फिर पकड़ के काहे बैठी है बेटा? ये तो खुश होने की बात है कि हमारा निमाई हमसे मिलने के लिए यहाँ तक आया। अरे हमारे बच्चे ने आज तक ना कभी किसी का दिल दुखाने की कोशिश की, और ना ही कभी किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्या करूं अम्मा, देखो ना यहाँ तक आके वो। ना बेटा ना, अचानक सब हो गया ना तो डर गए होंगे। अरे बच्चे तो हैं, इतनी उम्र भी तो नहीं है कि इन मुश्किलों से लड़ने का ज्ञान हो उन्हें। पर तू घबरा मत, हमारे निमाई आएंगे, हमसे मिलने जरूर आएंगे बेटी, जरूर आएंगे। तू हिम्मत मत हारना मेरी बच्ची। वाह, लेकिन मम्मी, आई एम नॉट श्योर कि वो दादा ही थे। क्या पता कोई और हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो दादा ना हो। पॉसिबल है कि दादा किसी प्रॉब्लम में हो, या फिर कहीं उलझे हुए हो, और ऐसी हालात में उन्होंने किसी और आदमी को भेज दिया हो जो हमें दादा के बारे में सही मैसेज दे सके। हो तो सकता है। और ये हमारे पुलिस वाले इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। अरे तब से डेरा जमाए बैठे हैं नाक पीटे, और वो जो भी था उसे निमाई बता के हमारे नाती पे दोष मत दे जाना चाहते हैं। अम्मा, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। इतना सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि यकीन नहीं हो रहा है। देखो ना, पहले अचानक निमाई का गायब होना, फिर एक्सीडेंट की खबर, और अब हॉस्पिटल में केशव की हालत बिगड़ने की खबर। बहुत अजीब लग रहा है ये सब। बाकी बाकी बेटा, बाकी बेटा, क्या सोचने लगी? नहीं मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि केशव की कंडीशन उतनी बैड ना हो जितना वो इंस्पेक्टर हमें बता रहा था, ताकि हम उनके इस एटीट्यूड से परेशान होकर उन पे दादा को ढूंढने के लिए कोई प्रेशर ना डाले। हाँ, हो सकता है।
पिछली दफा हम हॉस्पिटल गए केशव को देखने, तब उसकी हालत तो इम्प्रूव हो रही थी। अम्मा, ऐसा ना हो कि हम बस अटकलें लगाते रहे और असल बात सामने ही ना आए। अब बस एक ही तरीका है, मैं हॉस्पिटल जाके फिर से केशव को देखूं ताकि एक्सीडेंट से जुड़ी सच्चाई सामने आए। पर मुनिया, तुम अस्पताल अकेले नहीं जाओगी, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। नानी आप रहिए, मम्मी मैं चलूंगी आपके साथ। हाँ वो सब बाद में, पर मुनिया पहले तुम्हारा आराम करना बहुत जरूरी है। काहे कि इन हालात में तुम्हारे दिमाग को शांत और क्लियर रहना चाहिए, इसलिए आराम करो जल्दी। नमस्ते मैम, पहचाना? मैं गौरव वशिष्ठ, आपका स्टूडेंट। मैं आपके ही क्लास में था। हाँ हाँ गौरव जी। माफ करना बेटा, काफी वक्त हो गया ना, ध्यान से निकल गया। मैम एक्चुअली मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था। जानती है मैम, आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। आज ही मेरा प्रमोशन हुआ और फिर अब इतने सालों के बाद आपका आशीर्वाद और आप दोनों मुझे मिल गए। मैम पता है, आज ही मैं हेड ऑफ पैथोलॉजी बना हूं। कांग्रेचुलेशंस। और मैम स्वीट्स प्लीज। मैम प्लीज लीजिए। नहीं कोई बात नहीं। अरे नहीं, कैसे नहीं, प्लीज मैम आप भी लीजिए। थैंक यू। मैम वैसे आप यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं एक्चुअली मैं नहीं कुछ नहीं, वो कुछ काम के लिए आए थे। अब हमें मार्केट जाना है, थोड़ी देर हो रही है। ठीक है मैम, आप भी जाइए, हम फिर मिलते हैं। और मैम कभी भी कोई भी अगर मेरे लायक काम हो तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू बेटा। वैसे मैम आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ मैं। नमस्ते मैम। केशव, रुकिए मम्मी। बेटा केशव के साथ क्या हुआ है ये जानना जरूरी है, नहीं तो इसकी मौत का जिम्मेदार भी निमाई को ठहराएंगे। चलो। मम्मी वहाँ मत जाइए, उसकी सारी फैमिली है वहाँ पर, और वैसे भी केशव की डेथ से सब बहुत सदमे में। मम्मी हमारा जाना ठीक नहीं होगा, पता नहीं हमें देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। चलिए मम्मी। मेरा पति मर गया, मेरे बच्चे का क्या होगा? जिस दिन वो हमारे हाथ लग गया उस पे हाफ मर्डर का केस दर्ज होगा, और अगर वो केस मर गया केस दर्ज होगा फुल मर्डर का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।